ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो इससे पिछले वीडियो में हमने रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के को सिक्योरिटी सुपरवाइजर जॉब के बारे में ब्रीफ किया था। और रिटायर्ड सिक्योरिटी डिफेंस पर्सनल को सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया का होना जरूरी है, क्या क्या मापदंड का होना जरूरी है, वो पिछले वीडियो में हमने समझाया। अभी दूसरा स्टेज सिक्योरिटी अफसर में भी डायरेक्ट रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल की एंट्री होती है। उसमें जेसीओ एनसीओ डायरेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई ओआर्स है, अदर रैंक्स, वो एक्सपीरियंस बेसिस पे सिक्योरिटी अफसर तक जाता है। मानो सुपरवाइजर में आया, फिर सिक्योरिटी अफसर में जा सकता है और जाते भी है। तो अभी ये लास्ट सेकंड सीरियस डेजिग्नेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी का डेजिग्नेशन, जो कि एक कंपनी और एजेंसी के बीच या सारे सिस्टम के बीच का, इसको मीडिएटर बोल सकते हैं। जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, ये बहुत इनका अहम रोल होता है इंडस्ट्रीज को स्मूथली चलाने में, क्योंकि सिक्योरिटी, इनके पास सिक्योरिटी गार्ड की नॉलेज भी होती है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की नॉलेज होती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होती है, फायर सेफ्टी की नॉलेज होती है। इन सारी नॉलेजों का एक पिटारे के तौर पर, मतलब इनको सब इनकी संज्ञान में होता है, सारी नॉलेज होती है। इसीलिए इसको एक अच्छा डेजिग्नेशन, अच्छा सैलरी पैकेज और अच्छा रिस्पेक्ट के हिसाब से इस चीज में माना जाता है। तो अभी हम इसको आगे देखते हैं। ओनली फॉर रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल, पीबीओआर, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स के लिए। ऑफिसर रैंक्स की जो एंट्री है वो अलग चीज है, वो हेड ऑफ सिक्योरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी उस लेवल पे जाते हैं। अभी हम बात करेंगे पीबीओआर लेवल पे, जीसीओ जेसीओ रैंक। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन सिविल की तरह डिमांड नहीं की जाती है। जनरली 10th 12th डिफेंस में लोग जाते हैं। कई लोग वहां पे जाके ग्रेजुएशन करते हैं, खुद भी कई तरह की डिग्रियां लेते हैं, और जब वो रिटायर होते हैं तो ऑलरेडी डिफेंस से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है, जो सिविल में मान्य होता है, गवर्नमेंट जॉब में भी मान्य होता है, इंडस्ट्री में तो मान्य या माना ही जाता है। नेक्स्ट बात करें एक्सपीरियंस की। डिफेंस का एक्सपीरियंस इनका काउंटेड होता है एक तरह से, और कुछ ये तैयारी करके इंटरव्यू के लिए जाएं, जिससे कि वो कुछ लमसम जो क्वेश्चंस हैं इंडस्ट्री को टच करते हुए उनका रिप्लाई दे सके। एक्चुअल बात आती है नॉलेज की, क्योंकि ये बहुत ही अहम पद, सभी परिस्थितियों में काम करने के लिए तत्पर, सारे सिस्टम को होल्ड करने के लिए, और टाइप्स मैटरों को सोल्व करने के लिए इस डेजिग्नेशन को, इस पद को रखा जाता है। इसकी पावर्स भी अलग होती है, सुपरवाइजर और गार्ड से पावर्स अलग होती है। मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, प्लांट हेड के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी, यानी डाउन लाइन टू टॉप लाइन का मीडिएटर। पीसी की नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। सेट पे काम करने का आइडिया होना चाहिए, फायर का आइडिया, सेफ्टी, मैन पावर को कंट्रोल करने का आइडिया, मटेरियल कंट्रोल के बारे में मालूम होना चाहिए, व्हीकल कंट्रोल के बारे में मालूम होना चाहिए, की कंट्रोल, स्टोर्स को होल्डिंग करना, हैंडलिंग करने के बारे में इनको ज्ञान होना चाहिए। एंड सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर इनको लगाया जाता है, उसके टोटल डीपली डॉक्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज, कहीं कोई धोखा तो नहीं है, कुछ भी, गेटों के बारे में अच्छी नॉलेज, और रजिस्टर्स के बारे में एक बेस्ट नॉलेज कि सिक्योरिटी के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर कौन से रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं और उनमें लूप होल क्या है, उस तक की इनको जानकारी होनी चाहिए कि लूप होल क्या है, कहां गड़बड़ हो सकती है, उस पर विशेष नजर रखना सिक्योरिटी अफसर का काम होता है। गेट पासेस, व्हीकल के गेट पास, मटेरियल का गेट पास, और पर्सन का पास, एम्प्लॉय पास, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर पास के बारे में बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए, और बेस्ट सिक्योरिटी नॉलेज, सिक्योरिटी का जो दायरा है पूरा, बॉटम लाइन टू टॉप लाइन, उसके बारे में बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए।
अगर आप एक सिक्योरिटी ऑफिसर की एंट्री के लिए किसी इंडस्ट्री में जाते हैं। बात करूं मैं मोटे मोटे 2-3 इंडस्ट्री की। रिलायंस, अगर सिक्योरिटी ऑफिसर में लेना है तो उनका क्राइटेरिया है डायरेक्टली जेसीओस। अडानी के अंदर भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स में जेसीओ कंपल्सरी। अगर कोई एनसीओ होगा तो एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, ओल्ड एक्सपीरियंस, उसी ग्रुप में करते करते अगर उसको प्रमोट किया जाए। अगर डायरेक्टली बात करूं तो जेसीओ को ऑफर करते हैं। और कई केमिकल फैक्ट्री जो गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, गुजरात केमिकल, राजस्थान में भी हैं। अब बात करें यूरिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इफ्को वगैरह, जिन ज्यादातर डायरेक्ट सिक्योरिटी अफसर में जेसीओ को ऑफर करती है, या उनके पास कोई एनसीओ या ओआरस जो पुराना काम करते आ रहा है उसको एक्सपीरियंस बेसिस पे भी सिक्योरिटी अफसर्स में मर्ज किया जाता है। बात करें फिजिकल एज और इंटरव्यू होता ही है, और एक टफ इंटरव्यू होता है सिक्योरिटी अफसर के लिए, क्योंकि वो एक रीढ़ की हड्डी है सिक्योरिटी सिस्टम की। तो इंटरव्यू टफ होगा। एज 45 प्लस, और जैसे कि मैंने सुपरवाइजर वाले इंटरव्यू में बताया था वीडियो में कि एक्सपीरियंस बेसिस पे एज में छूट मिल सकती है। आपने किसी कंपनी में 5 साल काम किया, दूसरे में जाना चाहते हैं तो आपको हो सकता है वो 50 में भी आपको ले ले, पिछले एक्सपीरियंस को ऐड करते। एज बताया, इंटरव्यू हो गया। फिटनेस चाहिए, और जो लास्ट वीडियो में बताया था अगर वो कैटेगरी पर्सन है, शेप 1 तो चलेगा ही, वो तो होता ही है, लेकिन शेप 2 यानी कि P2 A2 जो भी है, जो सिविल के लिए फिट फॉर, अगर उनके बारे में उनकी डिस्चार्ज बुक में फिट फॉर सिविल जॉब लिखा है तो एप्लीकेबल है, वो आ सकते हैं। ड्यूटी 8 आवर्स और 12 आवर्स। 8 आवर्स ऑन रोल जॉब यानी परमानेंट जो जॉब होती है कंपनी की, उसमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और बात करें ऑफ रोल में वहां 12 घंटे की। मैं इसमें फिर ऑन रोल जॉब पे जोर दूंगा डिफेंस पर्सनल के लिए, लेकिन अगर ऑन रोल जॉब डायरेक्टली नहीं मिल रही है तो आप ऑफ रोल कैजुअल जॉब में जाके और अपनी प्रैक्टिस करके अपनी ट्रेनिंग लेके फिर आप ऑन रोल जॉब में ट्राई कर सकते हैं, जो मैंने भी किया था। सैलरी एंड पीएफ, सिक्योरिटी अफसर में सैलरी 50,000 से 40 से 50,000 से स्टार्ट होती है, जो 1.5 लाख बढ़ते बढ़ते इंक्रीमेंट लगते थे 1.5 लाख भी जा सकती है, 2 लाख भी जा सकती है, और ऊपर भी जा सकती है। ये इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। बड़े इंडस्ट्रीज 50, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक का पैकेज देते हैं सिक्योरिटी अफसर को। कहीं कहीं 10 लाख का पैकेज भी मिल सकता है, कहीं कहीं 12 लाख का भी पैकेज, 1 लाख रुपए महीने की भी जॉब सिक्योरिटी अफसर को मिल सकती है। इंडस्ट्री बड़ा होना चाहिए और आपका नॉलेज बड़ी होनी चाहिए, आपको सिस्टम को कंट्रोल करने की ताकत होनी चाहिए। आप 1 लाख रुपए महीने सैलरी भी उठा सकते हैं एज ए जेसीओ या एज ए एनसीओ विद एक्सपीरियंस। आप जब डिफेंस से बाहर आएंगे तो आपको इन चीजों को सर्वे करने का मौका मिलेगा। जब आप गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करके थक जाए, और देखा जाता है कि जेसीओ लोग जब रिटायर होते हैं तो उनकी एज ऑलरेडी 50, 48, 50, 52 के नजदीक पहुंच जाती है, तो सिविल के लायक तो मैटर बचता नहीं है, कहीं कैजुअल लोग भी बचता है। तो बेस्ट है कि आप इंडस्ट्री में सिक्योरिटी अफसर में ट्राई करें और बचा हुआ लाइफ अपना एक परमानेंट जॉब में निकालें विद ऑल फैसिलिटी। पीएफ कटता है, वो परसेंटेज के आधार पर होता है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल कंट्रोल सिक्योरिटी अफसर का होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पूरे प्लांट की जवाबदारी, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, क्राउड कंट्रोल, पब्लिक कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, सबको लुक आफ्टर करना। टीम उनकी वर्क करती है नीचे, गार्ड्स एंड सुपरवाइजर जो भी है, लेकिन ओवरऑल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिक्योरिटी अफसर की होती है। ओवरऑल कंट्रोल ऑफ प्रीमाइसेस, रिपोर्टिंग टू हायर अथॉरिटीज, पार्ट ऑफ एडमिन वर्क भी करना पड़ सकता है, लीगल इश्यूज में भी शामिल होना पड़ सकता है। कहने का मतलब है इंसिडेंट, एक्सीडेंट, क्राउड, जो भी कोई इमरजेंसी, कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट हुआ, सबकी कंट्रोलिंग, सबकी रिपोर्टिंग सिक्योरिटी अफसर की होती है। इसीलिए उनका पैकेज बड़ा है, क्योंकि उनका काम बड़ा है। नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड की तरह 18,000 रुपये होनी चाहिए थी। ये दुनिया का सच है, जितना काम बड़ा उतना सैलरी ज्यादा, पैकेज बड़ा।
अभी हम इसी में जाते हैं फैसिलिटीज की। एक सिक्योरिटी अफसर को कंपनी रोल में, परमानेंट जॉब में, अकोमोडेशन, कन्वेंस, ड्रेसेस, इंश्योरेंस, मेडिकल कवर मिलता है, पीएफ कटता है, इंसिडेंट एक्सीडेंट में ट्रीटमेंट कवर मिलता है। और बात करें तो बड़े इंडस्ट्रीज में अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो कैंपस के अंदर ही 10th 12th लेवल के स्कूल भी होते हैं, प्राइमरी लेवल के स्कूल होते हैं। जो बड़े ग्रुप हैं, जैसे बात करूं कि मानो कोई फील्ड जंगल एरिया में कोई बड़ी फैक्ट्री डली जहां से सिटी दूर हो सकते हैं, तो वहां कंपनी आपका एकोमोडेशन से लेकर रहना, खाना, सारी फैसिलिटीज, बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था, और बोलो तो अगर दूर है तो कंपनी की बसों से स्कूल तक भेजना, ये कंपनियां कई बार अपने खर्चे पर करती हैं। क्योंकि एम्प्लॉय को जब बेस्ट फैसिलिटी मिलती है तो एम्प्लॉय मोटिवेट होकर उतना ही अच्छा काम करता है। तो ये खाली सिक्योरिटी अफसर के लिए नहीं जो वहां के एम्प्लॉय है, क्योंकि नाम सिक्योरिटी अफसर है, लेकिन अगर आप ऑन रोल है तो आप एक एम्प्लॉय है। मानो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो भी एक एम्प्लॉय है, हम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हम भी एम्प्लॉय है, आप स्टोर में कोई जॉब कर रहे हैं तो भी आप एम्प्लॉय है। या जैसे मैंने बोला वहां 7 तरह की जॉब एंट्री कर सकता है एक डिफेंस पर्सनल। सिक्योरिटी, एडमिन, एचआर, मेडिकल, टेक्निकल, अकाउंट्स, फायर एंड सेफ्टी, ये है डिफेंस पर्सनल, बट ये भी एक एम्प्लॉय है। दायरा इसका अलग हो गया। मैं बात करता हूं जनरल ड्यूटी वाले लोग डायरेक्ट सिक्योरिटी में आते हैं, एडमिन में भी आते हैं, एचआर में भी आते हैं। जो लोग बीकॉम, अपना बीबीए वगैरह जो भी अपनी डिग्रियां लेके आते हैं एचआर लेवल की। मेडिकल में एएमसी के लोग आते हैं, टेक्निकल में ईएमई के लोग आते हैं, अकाउंट में जो भी बीकॉम करके या जिसने रेजिमेंट में अच्छा अकाउंट किया उसने फिर एक कहीं से भी एक डिग्री ले ली अकाउंट किया बीकॉम की, वो अकाउंट में भी एंट्री कर सकते हैं। फायर सेफ्टी का लगभग डिप्लोमा क्लासेस सर्टिफिकेट्स डिफेंस में मिलते हैं, आप अगर उनको लेके आए तो आप फायर सेफ्टी में भी अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, लक आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, डिफेंस से निकलने के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस नहीं हुए, आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हुए, ऐसा नहीं है सब सभी चीज में सक्सेस होते हैं, या जिनको नहीं करना है अपने घर बैठना है वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जिनको करना है, लेकिन 98% या 99% लोग आने के बाद जॉब करते हैं। क्योंकि हमारी जो डिफेंस की जॉब है हमें अधवर में छोड़ती है, हमारे बहुत काम रुक जाते हैं। सिविलियन एक बार जॉब में लग गया, 58 ईयर उसकी जॉब होती है और अपने सारे बच्चों की एजुकेशन, उनके शादी ब्याह, ये सारी चीजों को खत्म करते हैं। लेकिन डिफेंस पर्सनल को फिर दोबारा जॉब लेना पड़ता है, क्योंकि 35-38 साल से लेके 45-48 साल के बीच में हम सब लोग किसी न किसी रैंक को लेके पीवीआर में हम रिटायर हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, जो आपके लायक जॉब है उसके लिए तैयारी करके आए। डिफेंस पहले आप सरकारी की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की। आप वहां सफल नहीं होते अपनी बिजनेस करें, सफल कहीं नहीं होते तो आप इस सेक्टर में आ सकते हैं। ये एक हब है, इसमें मैं वीडियो बना चुका हूं, और जो कि मैंने बोला है कि इन सब का इंटरव्यू जब आप देंगे इस बेसिस पे, उसके लिए मैंने जितनी चीजें लिखी हैं, कंट्रोल, स्टोर, सिक्योरिटी, सेफ्टी, रजिस्टर, गेट मेंटेन, इसके लेवल पे मैं ऑलरेडी अपने वीडियो डाल चुका हूं मेरे चैनल में। आप उनको स्टडी कर सकते हैं और उसके आधार पर एक बड़े से बड़ा इंटरव्यू, परफेक्ट पैकेज के लिए आप इंटरव्यू इंडस्ट्री में दे सकते हैं। क्योंकि जो सिक्योरिटी अफसर लेवल के इंटरव्यू लिए जाते हैं ना बड़े इंडस्ट्रीज में, वहां कहीं ना कहीं हमारे कमीशन अफसर साहब लोग रिटायर्ड होते हैं, जिनके सामने हमको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। खुद मैंने भी किया है, एक रिटायर्ड कर्नल साहब के सामने। एक सिक्योरिटी में मैं अहमदाबाद इंटरव्यू देने गया था, वहां नेवी के ब्रिगेडियर लेवल के साहब थे, उनके सामने मैंने इंटरव्यू फेस किया। ठीक है, तो आप हर एंगल से तैयार होकर जाएं, इंटरव्यू कुछ नहीं है। जब आपको ज्ञान है, हाँ ग्राउंड पे करा के तो वो भी नहीं देखेंगे, उनको पता है कि आप डायरेक्ट डिफेंस से आ रहे हैं, हाँ, लेकिन ग्राउंड पे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। और इन क्वेश्चनों की तैयारी के लिए आपकी रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज के ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी अफसर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, सब एरिया का वीडियो सब अपलोडेड है। आप ज्ञान लें और अपना इंटरव्यू